गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारे पास जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 024901। आज हम इसमें क्या करेंगे, जीडी का, ये हमारे पास क्या है, एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट है जिसमें हम मैथ्स के पूरे 20 क्वेश्चंस का एनालाइज करेंगे। तो चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या करें, Rohit and Mohit can do a piece of work in 4 days, while Ram and Shyam can do the same work in 12 days. In how many days Rohit, Mohit, Ram and Shyam do it together? तो अब देखो हम लोगों को पता है कि रोहित और मोहित दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 4 दिन में। राम और श्याम मिलकर इस काम को करते हैं 12 दिन में। तो हम लोगों को बताना है कि ये चारों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क क्या आएगा, 12। रोहित और मोहित की एफिशिएंसी 3, राम और श्याम की एफिशिएंसी 1, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी 4। तो रोहित, मोहित और राम और श्याम ये सब मिलकर इस काम को कितने टाइम में करेंगे, 12/4, 3 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क का बड़ा इजी सा क्वेश्चन, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 42 पर। x और y का रेशियो 2:3, y और z का रेशियो 6:7। तो हमें रेशियो बताना है, वैल्यू बतानी है x प्लस जेड रेशियो y की। x और y का रेशियो 2:3, y और z का रेशियो 6:7। अगर अपन इनका कंबाइन रेशियो निकालें तो यहाँ z के लिए लिख दे 3, x के लिए 6, मल्टीप्लाई कर दे 12, 18 और 21। 3 से अगर अपन इसको काट दें तो 4:5, 6:7। तो ये हमारे पास x y z का रेशियो आ गया। हमें क्या बताना है, x प्लस जेड रेशियो में y। तो x प्लस जेड 4 + 7 रेशियो में 6। तो क्या जाएगा, 7 और 4 11/6। तो रेशियो क्या जाएगा, 11:6। ऑप्शन क्या जाएगा, सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये भी हमारे पास बड़ा इजी सा रेशियो का क्वेश्चन आया, बस हमें एक्स वाई जेड तीनों का कंबाइन रेशियो निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखिए 43 देखो हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ द टीचर इन 5 यूनिवर्सिटीज। The total teacher in all these 5 universities are 720. इन सभी के अंदर टोटल जो टीचर है वो कितने हैं, 720। The number of the teacher in a particular university is shown in the term of degree with respect to the total number of the teacher. ये हमें यहाँ पर टीचर जो है डिग्री के अंदर दिखा रखे। चलिए हमें इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बताने। क्वेश्चन हमें क्या करे, J1 हमें दे रखा है, द वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ टीचर इन B1 एंड बी एंड सी। J2 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ टीचर इन A एंड E। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J2 प्लस J1। अब देखो J1 में B और C में जो टीचर्स हैं उनका एवरेज है, B और C टोटल मिलाकर हुआ 130 डिग्री। 120 डिग्री ये B के अंदर, 30 डिग्री सी के अंदर, 120, तो टोटल 150। 150/2 एवरेज क्या है, 75 डिग्री। J2 के अंदर ए और ई का एवरेज है। ए और ई का एवरेज अगर देखें 100 और 40, टोटल बना 140। 140 का एवरेज 70 डिग्री। तो इनका टोटल अगर मैं करूं तो मेरे पास कितना आ गया, 145 डिग्री। पूरे की अगर अपन वैल्यू देखें तो हमारे पास पूरी वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मान 720 टीचर्स के बराबर। तो 1 डिग्री की वैल्यू 2, तो 145 डिग्री की वैल्यू 145 गुना 2, 290। तो हमारे पास इनमें टोटल टीचर का एवरेज कितना आया, 290। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए 44 पर। 44 देखो बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन दे रखा है। ए बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 15 km/h इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ स्टीम इज 5 km/h। बोट की स्पीड हम लोगों को दे रखी है 15 km/h।
स्पीड ऑफ स्टीम हमें दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्टीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अगर निकालें तो x प्लस वाई, 15 प्लस 5 क्या जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। अब इस डाउन स्ट्रीम को ट्रेवल करने का टाइम बताना है। डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 80 किलोमीटर। टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 80/20 क्या जाएगा 4 आवर। तो टाइम कितना लगेगा 4 घंटे। यह हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 44 का सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 45 पर। एल, पी और क्यू ने एक साथ मिलकर एक काम को पूरा किया। एल और पी ने मिलकर काम का 50% भाग करा, पी और क्यू ने मिलकर 60% भाग पूरा करा। तो तीनों में से कौन सबसे अधिक कार्यकुशल है? ये हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो क्या करें, एल और पी ने मिलकर 50% काम करा। 50% का मतलब मैं 5/10 लिख सकता हूं। एल और पी ने मिलकर 5/10 भाग करा। पी और क्यू ने मिलकर 60% काम करा, इसका मतलब 6/10 भाग काम करा। तो यहां पर दोनों के बटा में नंबर 10 है, इसका मतलब एल, पी, क्यू तीनों के लिए टोटल काम कितना था 10। एल, पी, क्यू तीनों के लिए काम कितना था 10। अगर एल और पी ने 5 काम करा तो क्यू कितना काम करेगा 5। पी और क्यू ने 6 काम करा, 10 में से 6 काम पी और क्यू ने करा, तो एल कितना करेगा 4 काम। 4 और 5 9 काम हो गए, इसका मतलब पी कितना काम करता है 1। अब तीनों में से सबसे ज्यादा काम कौन करता है क्यू, तो सबसे अधिक कार्यकुशल भी कौन है क्यू। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 46 पर। एक दुकानदार एक बुक को 60% की हानि पर बेचता है। अगर उसे पुस्तक को 150 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 30% की हानि होती। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। मान लिया कि बुक का कॉस्ट प्राइस 100%, वो इसको 60% हानि पर बेचता है। इसका मतलब कितने में बेचता है 40%। अगर 150 रुपए अधिक में बेचता तो 30% की हानि होती। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है तो 30% की हानि होती, तो कितने में बेचता 70%। अब पहले 40% में बेच रहा था, अब 70% में बेच रहा है, उसे पहले से कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है 30%। हम कह रहे हैं 30% ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं 150 रुपए। तो 30% की वैल्यू 150 रुपए। अब हमें कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए बुक का सीलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। अब हमें कितना प्रॉफिट चाहिए 20% का। प्रॉफिट या लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो अब हम इसको कितने में बेचेंगे 120%। 120% की वैल्यू हमें निकालनी। 150 रुपए में वैल्यू पता है कि किसकी है 30% की। वैल्यू चाहिए 120% की। परसेंटेज से परसेंटेज क्या 30 से क्या 4 बार 150 इंटू 4 600 रुपए। तो हमें इस बुक को कितने रुपए में बेचना होगा 600 रुपए में। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 46 का आंसर आ गया। ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। सिर्फ कॉस्ट प्राइस 100% मानते ही हमारे पास सारी चीजें बड़े आराम से इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 47 को। 243 से परफेक्टली डिवाइड होने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि क्या होगी। द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 243। अब देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसके सारे के सारे डिजिट क्या होंगे 99 होंगे। अब इस बड़ी से बड़ी संख्या को अपन किससे डिवाइड कर दे 243 से। 243 से भाग चला जाएगा 4 बार। 4 × 12, 4 × 16 और 1 17, 972। अब 999 में से 972 घटाया तो क्या बचा 27। ऊपर से 9 उतारा, भाग गया एक बार। 243 क्या बच जाएगा 36। फिर ऊपर से 9 उतारा, भाग चला गया एक बार 243।
9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, फिर ऊपर से उतार लिया 9। अब ये भाग चला जाएगा 5 बार, 5 दिए 15, 5 चौक 20 और 1 21, 10 और 1 11, 10 और 2 12। तो यहां से अगर अपन इसको घटाएं तो मेरे पास क्या जाएगा 54। 54 हमारे पास इसका क्या हुआ, रिमाइंडर शेषफल बच गया। ये नहीं बचना चाहिए था। तो इस 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से जो रिमाइंडर शेषफल बचा 54, ये घटा दें तो हमारे पास वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इससे एग्जैक्टली डिवाइड होगी। तो क्या जाएगा 999945। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 देखो क्या कह रहे हैं, 135 किलोग्राम of a alloy A is mixed with 72 kg of alloy B to get a new alloy. The alloy A has zinc and copper in the ratio 4:5. Alloy B has zinc and copper in the ratio 7:5. What is the weight of zinc in the new alloy? यहां पर alloy B कर लेना। तो देखो A के अंदर हम लोगों को जिंक और कॉपर, इसका रेशियो क्या दे रखा है 4:5। टोटल क्वांटिटी कितनी 135 kg। बी की टोटल क्वांटिटी 72 kg। इसमें जिंक और कॉपर का रेशियो क्या दे रखा है, जिंक और कॉपर का रेशियो दे रखा है 7:5। हमें इनको आपस में मिलाना है और नई धातु में जिंक का रेशियो बताना है कि क्या होगा। तो पहले वाले में अगर मैं जिंक निकालूं, टोटल 135, रेशियो का टोटल 9, वैल्यू चाहिए 4 की। तो यह 9 से क्या आ जाएगा 15 बार 15 इंटू 4 60 kg। पहले वाली धातु में जिंक कितना है 60 kg। दूसरे के अंदर अगर अपन जिंक निकालें टोटल 72, रेशियो का टोटल 12, वैल्यू चाहिए 7 की। तो दूसरे में जिंक कितना आ जाएगा 42 kg। जब दोनों को मिलाऊंगा तो जिंक में जिंक मिलेगा 60 + 42 कितना आ जाएगा 102 kg। और हमें जिंक की बताना है तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ गया ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 49 पर। एक घड़ी का क्रय मूल्य 750 रुपए, यदि हानि प्रतिशत 40% है तो हानि का मान बताना है कि क्या होगा। एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस 750 रुपए, इस पर लॉस हुआ 40% का। तो अगर मैं 750 का 40% निकालूं, का मतलब मल्टीप्लाई 40% हटाया बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 इंटू 4 300 रुपए। तो ये लॉस कितने रुपए का 300 रुपए का। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। इसने सिर्फ लॉस पूछा है, उसका सेलिंग प्राइस नहीं पूछा। सेलिंग प्राइस पूछता तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाते, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन ए। ये भी हमारे पास प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। एक व्यक्ति के द्वारा 15 वर्षों में 6000 रुपए के मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 150% है, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है कि क्या होगी। अगर मैं कहूं कि प्रिंसिपल अपने आप में 100%, टाइम है 15 साल, सिंपल इंटरेस्ट जो बना वो 150% हो गया। इसका मतलब एसआई परसेंटेज कितना है 150%। क्वेश्चन ने क्लियर लिख रखा है साधारण ब्याज मूलधन का 150% है। इसका मतलब अगर मूलधन 100% तो एसआई 150%। तो रेट बतानी, तो रेट क्या होगी एसआई परसेंटेज अपॉन टाइम। तो 150% में अगर 15 का भाग दे देंगे तो क्या जाएगा 10%। यह हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब हमें यहां पर प्रिंसिपल जो दे रखा है 6000, उसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 51 पर। अब हमने पेपर के 10 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं 51। 51 देखो हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है।
द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इन 6 ईयर। ये दी गई तालिका 6 अलग अलग ईयर्स के अंदर लड़के और लड़कियों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। हमें क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है, वर्ष Y6 में लड़कियों की संख्या वर्ष Y6 में लड़कों की संख्या का 9% है। Y6 में लड़के 100, इसका 9% अगर निकालूं तो लड़कियां सिर्फ 9 होनी चाहिए थी, जबकि कितनी है 90। तो पहला क्वेश्चन सही नहीं है, इसका मतलब पहला आंसर हो सकता है। दूसरा देखते हैं, Y1 और Y2 में लड़कों का औसत 80 है। Y1 और Y2 के अंदर बॉयज का एवरेज बिल्कुल 80 है, ये सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, सही नहीं बताना है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, केवल फर्स्ट, ओनली पहला जो है वो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 52 पर। पानी को 50 रुपए प्रति लीटर वाले दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 35 रुपए प्रति लीटर मिक्सचर प्राप्त हो जाए। पानी में हमें मिल्क मिलाना है, मिल्क का रेट है 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी या पर लीटर दे रखे। पानी हमारे पास उसने कहा है कि पानी मुफ्त में उपलब्ध है, इसका मतलब 0 रुपए, और मिक्सचर का रेट हमें क्या बनाना है, 35 रुपए। चलिए एलिगेशन लगा देते हैं। 50 माइनस 35 क्या आएगा, 15, 35 माइनस 0 35, 15:35 या 5 से काट दो तो 3:7। तो पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिला सकते हैं, 3:7 में। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 2 और 6 दोनों से भाज्य होती है, 2 और 3 दोनों से भाज्य होती है। Which is the smallest 3-digit number which when increased by 5 become divisible by both 2 and 3। अब देखो 2 और 3 का अगर अपन एलसीएम देखें तो क्या होगा, 6। अब 3 अंकों की अपने को छोटी से छोटी संख्या लेनी है, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 मान सकते हैं। 100 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो बच जाएगा 4, 40, 6 बार चला जाएगा 36, 4 बचा। तो 6 और 4 का डिफरेंस 2। तो अगर मैं 100 में 2 जोड़ दूं तो पहला नंबर क्या बना, 102। लेकिन अब 102 ऑप्शन में है, लेकिन उसमें 5 तो नहीं बढ़ा रहे। फिर अगला ऑप्शन इससे 6 ज्यादा होगा तो क्या होगा, 108। अब मेरे को 5 की वृद्धि करनी है, इसका मतलब 108 से 5 कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 103। तो आंसर क्या आ जाएगा, 103। अब देखो जैसे अगर अपन इसको ऑप्शन की मदद से करें, 5 बढ़ाने पर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, तो 102 को 5 बढ़ाऊं तो 107, डिवाइड नहीं हो रहा। 105 को 5 बढ़ाऊं 110, 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा। 108 को 5 से बढ़ाऊं 113, ना 2 से हो रहा ना 3 से हो रहा। लेकिन 103 को अगर मैं 5 बढ़ा रहा हूं तो बन गया 108, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 103। वैसे इसको करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। ये हमारे पास बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन, हमें इसे सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन लिखे 12 into 4 डिवाइड के अंदर 3 of 16 प्लस में 24 minus 5 डिवाइड के अंदर 46 डिवाइड बाई 23 into 2। तो अब देखो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो 12 into 4, 3 of 16 अपन क्या लिख सकते हैं, 48, डिवाइड में 48 है तो इस अपन इसको क्या लिख पाएंगे, इंटू के अंदर 1/48। नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा, प्लस 24 माइनस 5 अपॉन में क्या जाएगा, 46 इंटू 1/23 इंटू के अंदर 2। तो अब देखो इसको सोल्व करिए तो 12 चौका 48 से 48 कट के यहां एक बचा, 1 + 24 25, 25 में से 5 गए 20, 23 से क्या 2 बार 2 दूनी 4, तो 20 में अगर 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए।
54 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। किसी किसान की भूमि एक समलंब के आकार की जिसकी समांतर भुजाएं 7.58 गज और 6.42 गज है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6.50 गज है। भूमि की जुलाई की लागत अगर हम लोगों को 2000 रुपये प्रति वर्ग गज दे रखे तो इस भूमि को जोतने के लिए कितनी राशि खर्च करनी होगी? देखो क्या करें, एक फॉर्मर का जो लैंड है हमारे पास वो क्या है? ट्रेपेजियम की शेप में, समलंब चतुर्भुज के आकार में। तो अब देखो ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज की अगर बात करें तो ट्रेपेजियम में भुजाओं का एक पेड़ समांतर होता है। ट्रेपेजियम का एरिया हमारे पास क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग हमारे पास क्या आता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू के अंदर हाइट। तो अब देखो हम लोगों को पैरेलल साइड की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है, एक लेंथ है 7.58, दूसरी लेंथ हमारे पास 6.42 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6.50। तो अगर इसको सोल्व करें तो 1/2 14 इंटू 6.50, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा? ये चला जाएगा 7 बार। तो क्या जाएगा? 7 गुना 13/2। तो क्या जाएगा? 91/2 हमारे पास ये दे रखी है गज में, तो ये क्या जाएगा? वर्ग गज, स्क्वायर यार्ड। ये हमारे पास 91/2 स्क्वायर यार्ड इसका एरिया आ गया। अब हमें इसकी कॉस्ट दे रखी है 2000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। तो हमें खर्चा बताना है कि कितना होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर अपन निकालें तो एरिया को पर स्क्वायर गज का जो खर्चा है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 91/2 इंटू 2000, 2 से चला जाएगा 1000 पर। तो 91 इंटू 1000 क्या जाएगा? 91,000 रुपये। तो हमारे पास इसका खर्चा कितना आ जाएगा? 91,000 रुपये। ये हमारा आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। एक पेन का द मार्क प्राइस ऑफ ए पेन इज 5000। द शॉपकीपर गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड B% टू ए कस्टमर। इफ द कस्टमर पेज 408 रुपीज फॉर द पेन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? एक पेन का MRP 5000 रुपये, इस पर पहला डिस्काउंट है 15% का। अब 5000 का अगर 15% निकालें तो 5000 का 15% 750। तो 750 रुपए की छूट मिली, तो ये बेचना कितने में चाहिए था? 4250 रुपीज में, 4250 रुपए में। लेकिन इस पर एक और डिस्काउंट दिया और इसको बेच कितने में दिया? 4080 रुपए में। तो दूसरा डिस्काउंट बताना है कि क्या होगा। 4250 रुपए वाली चीज अगर 4080 रुपए में बेची तो उस पर कितना डिस्काउंट दे दिया? 170 रुपए का। 170 रुपए का डिस्काउंट दिया कितने पर? 4250 रुपए पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 कैंसिल। 25 से अगर इसको काटें तो 25 से चला गया 17 बार, 25 से चला गया 4 बार, 17 से 17 कैंसिल। तो दूसरा डिस्काउंट कितना आ गया? 4% का। तो सेकेंडरी डिस्काउंट यहां जो दिया गया है वो कितने परसेंट का है? 4% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 57 पर। देखिए 57 हमें क्या करें, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है। तो संख्या में हमें बताना है निवल वृद्धि या कमी क्या है। ये नंबर इज इंक्रीज बाय 30%। सबसे पहले हमने 30% से बढ़ाया एंड देन द इंक्रीज नंबर डिक्रीज बाय 30%। पहले 30% बढ़ाया फिर 30% कम करा, हमें इस पर नेट इफेक्ट बताना है कि क्या होगा। तो नेट इफेक्ट के फॉर्मूले में वैल्यू रख दे, प्लस का 30 माइनस का 30 प्लस 30 इंटू माइनस 30 बाय 100।
तो प्लस 30 माइनस 30 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, 3 इंटू 3 9, माइनस का 9 मतलब 9% की कमी, तो 9% डिक्रीज हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 58 पर। एवरेज ऑफ 24 ऑब्जर्वेशंस इज 41, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशन इज 42, एवरेज ऑफ लास्ट 16 ऑब्जर्वेशन इज 39, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन। देखो इनिशियली हमारे पास नंबर्स है 42, इनका एवरेज है, सॉरी नंबर्स हमारे पास है 24, इनका एवरेज हमारे पास क्या है 41। तो यहां से अगर अपन इसका टोटल निकालें तो टोटल हमारे पास क्या जाएगा 4, 4 चौक 16 और 2 18, कैरी आ जाएगी 1, 984, ये हमारे पास आ जाएगा। पहले 9 का एवरेज है 42, तो इनका टोटल क्या आ जाएगा 378। लास्ट 16 का एवरेज 39, तो लास्ट 16 का एवरेज 39, तो यहां से अगर अपन इनका टोटल निकालें, 9 6 54 आ गया, 4 बच गया 5, 9 और 18 27 और 5 32, 3 और 3 6। अब देखो 14 6 16 और 9 टोटल हमारे पास कितने बने 25 ऑब्जर्वेशन, इनिशियली 24 थे, तो इनका अगर 25 ऑब्जर्वेशन का टोटल कर ले तो हमारे पास यहां से इनका ऑब्जर्वेशन का टोटल कितना बन जाएगा 1002। अब इनमें नोवा नंबर जो है वो कॉमन है, वही हमें बताना है। 1002 में से 984 घटा देते तो हमारे पास क्या जाएगा 18, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। पहली टर्म रूट के अंदर क्या 0.52 इंटू 0.52, इसका मतलब 0.52 का स्क्वायर। दूसरी टर्म क्या 0.31 का स्क्वायर। तीसरी टर्म क्या 2 इंटू 0.31 इंटू में 0.52। तो ये अलजेब्रा में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो क्या बनेगा 0.52 प्लस 0.31 के होल स्क्वायर का होल रूट। होल स्क्वायर से होल रूट कट जाएगा, तो 0.52 प्लस 0.31, तो क्या आ जाएगा 0.83। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 0.83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 60 नंबर पर। एक राशि का वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2 साल में 33,800 रुपये और 3 साल में 43,940 रुपये हो जाती। यदि उसी योजना में 2 साल के लिए दुगनी राशि का निवेश किया जाए तो 2 साल के अंत में प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी। अब किसी प्रिंसिपल को सीआई में जब 2 साल के लिए निवेश करा तो अमाउंट मिली 33,800 रुपये। अब अगर दोगुनी राशि को, इससे दोगुनी राशि को 2 साल के लिए निवेश करें तो अमाउंट हमें जो मिलेगी क्या वो पहले से डबल मिलेगी, क्योंकि रेट भी हमारे पास सेम है, टाइम भी हमारे पास सेम है, सिर्फ प्रिंसिपल डबल करा तो अमाउंट भी डबल हो जाएगी। तो इनिशियली अमाउंट हमारे पास थी 33,800 रुपये, इसका अगर मैं डबल कर दूं तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा 67,600। तो हमें प्राप्त होने वाली अमाउंट कितनी हो जाएगी 67,600। अब कोई चाहता तो पहले यहां से रेट फाइंड करता, फिर वापस से प्रिंसिपल निकालता, फिर उसका डबल करता। इतनी मेहनत करने का कोई बेनिफिट नहीं। 2 साल बाद की अमाउंट पता है, प्रिंसिपल डबल करती, आप अमाउंट को भी डबल कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए तो आज के पेपर के हमने पूरे 20 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। आपको अगर कहीं भी कोई परेशानी आए, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो हम मिलेंगे अगले पेपर में नई वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। थैंक यू।